Welcome students. Welcome to our new Unit 2.1. In this unit, the very first is an inspirational song, We Shall Overcome. We Shall Overcome का हिंदी मतलब होता है कि हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे. And in this poem, first we will see the song. Sorry, not poem, song. We will see the song, and this song tells about the equality, justice, then hopes, everything. Okay? See there on your screen, you can see the song 2.1, We Shall Overcome. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो बच्चों, इस गीत के द्वारा जैसे मैंने गाया, बट भले मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, बट विद द रिदम you can understand that this song is very much similar to our हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये गीत जो है दरअसल में हिंदी में जो बना है वो इसी We Shall Overcome इस सॉन्ग के ऊपर ही आधारित है. उसी का ये हिंदी वर्जन है जो हम होंगे कामयाब गाते हैं. ठीक है बच्चों? We Shall Overcome was used as a protest song in the civil rights movement in the USA. यानी कि यह जो है We Shall Overcome सॉन्ग ये एक प्रोटेस्ट सॉन्ग है. प्रोटेस्ट सॉन्ग मतलब क्या है? विरोध दर्शाने वाला गीत. विरोध दर्शाने वाला गीत जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो सिविल राइट्स, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके लिए एक आंदोलन हुआ था. सिविल राइट्स यानी सिटीजन्स, जो हम नागरिक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए एक आंदोलन हुआ था इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, ये वहां का सॉन्ग है. वहां पर एक सिविल राइट्स मूवमेंट नामक एक आंदोलन हुआ था. उस समय वहां पर के अमेरिकनों ने, अश्वेत अमेरिकनों ने, जो उनके साथ असमानता होती थी, उनके साथ अन्याय होता था, उसके खिलाफ
इस सॉन्ग की निर्मित हुई थी और उन्होंने इस सॉन्ग को विरोध के रूप में गाया था। ठीक है। द सॉन्ग एक्सप्रेसेस यूनिटी, डिटर्मिनेशन टू फाइट इनजस्टिस एंड होप। यानी कि इस गीत के द्वारा उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। किसके खिलाफ थी? जहां उनके साथ अन्याय होता था, एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, असमानता थी। डिटर्मिनेशन टू फाइट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के खिलाफ उनकी जो दृढ़ता थी कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक विरोध कर रहे हैं। और कुछ न कुछ उनमें आशाएं जगी हुई थी कि एक न एक दिन कहीं न कहीं जाकर हम इन सब जो अन्यायकारी दमनकारी नीतियां हमारे साथ चल रही हैं उनके खिलाफ जो हम विरोध कर रहे हैं इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उसी का ये प्रेरक रूप है, प्रेरक रूप में ये गीत गाया गया है। ठीक है। दिस सॉन्ग हैज मैनी वर्जन्स, यानी इसके बहुत सारे वर्जन्स यानी रूपांतरित किया गया, बहुत सी भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है। ऐसे ही हमारे हिंदी में भी हुआ है। द वेल नोन हिंदी इंस्पायरेशनल सॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा हिंदी में भी जो गीत है हम होंगे कामयाब, ये प्रेरित करने वाला गीत है। लोगों को उत्साहित करने वाला, जागरूक करने वाला गीत है, जो कि इसी वी शैल ओवरकम सॉन्ग के ऊपर आधारित है। बच्चों, अब आप समझो कि द सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब क्या है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा भी गया है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रही हूँ। यह जो है आंदोलन अमेरिकी इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो कि न्याय व समानता के लिए अमेरिका के अश्वेत नागरिकों द्वारा लड़ा गया है। जैसे कि आप जानते हो कि अमेरिका में रंग भेद नीति अभी भी चालू है। आप देखते हो, अभी थोड़े दिन पहले आपने जॉर्ज फ्लॉयड का एक न्यूज देखा होगा, है ना। वो अमेरिकन नागरिक था बट वो काला, यानी काले और गोरे की रंग भेद नीति उनकी अभी भी चली आ रही है। लेकिन इसके बाद, इस मूवमेंट के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, फिर भी पूर्ण रूपेण वहां पर ये खत्म अभी भी नहीं हुआ है। यह अश्वेत अमेरिकनों द्वारा लड़ा गया एक सामूहिक प्रयास था जो कि समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव के खिलाफ तथा कानून द्वारा प्रदत्त समान अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया था। यह आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1940 के अंत में, या आप समझ सकते हो 1950 में मुख्य रूप से शुरुआत हुई थी तथा यह 1960 तक आंदोलन चला था। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर, माल्कम टेन, द लिटिल रॉक 9 तथा अन्य नेताओं द्वारा किया गया था, जो कि उस समय के महान नेता थे अमेरिका में। ठीक है। तो यह जो है सिविल राइट्स मूवमेंट बहुत बड़े समय के लिए, तकरीबन 10 वर्षों के लिए यह आंदोलन चला था और अंत में उन्होंने काफी कुछ रूप में इस पर सफलता भी प्राप्त की थी। तो हम देखते हैं इसी वीडियो को और द सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने मैं अगले स्लाइड में एक वीडियो प्रस्तुत कर रही हूं जिसमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में और इस कविता के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। हालांकि मैं उसके पहले आपको हिंदी में थोड़ा बता दूं कि प्रत्येक स्टैंजा में क्या कहा गया है। पहले स्टैंजा में द वेरी फर्स्ट स्टैंजा टेल्स अबाउट द, इसके बारे में बता रहा है कि हम इस विपरीत परिस्थिति के ऊपर एक न एक दिन विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, आई डू बिलीव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसके ऊपर कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरे स्टैंजा में वह कह रहा है वी शैल वॉक इन हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी
एक न एक दिन हम हाथों में हाथ डालकर जरूर चलेंगे। यानी यहाँ पर उसने अपनी समानता के बारे में बताया। जब सभी लोग समान रूप से रहेंगे तो हम एक साथ एक कदम बढ़ाकर चलते जाएंगे। तीसरे स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड, यानी कि हम कभी किसी से भयभीत नहीं होंगे। अभी जो माहौल है बहुत ही खराब है, सब विषमताएं हैं समाज में और एक न एक दिन उसी वजह से माहौल भयभीत है। लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब हम बिना डरे, बिना भयभीत हुए एक साथ सभी समान रूप से समाज में खड़े होंगे। चौथे स्टैंजा में वो कह रहा है कि द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, यानी एक न एक दिन सच्चाई के कारण हम जो है इन सब विषमताओं से, इन सब कुप्रथाओं से बाहर निकलेंगे और हम स्वतंत्र होंगे। आज जो हम गुलाम हैं, गुलामी कर रहे थे, ये अश्वेत अमेरिकन नागरिक जो थे, इनको गुलाम के तौर पर लाया गया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एक न एक दिन हम सब स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और लास्ट स्टैंजा में कहा गया है कि वी शैल लिव इन पीस। हम देखेंगे कि जब ये सारी असमानताएं, विषमताएं समाज से दूर हो जाएगी, हमें पूर्ण रूपे न्याय मिलेगा, हमें अधिकार मिलेंगे सारे जो कानून द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। असमानता नहीं होगी तो चारों ओर क्या होगी, शांति ही शांति होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पांचों स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन और इसी को आप देखोगे आपके अगले वीडियो में। ठीक है। The poem says, "We shall overcome someday." Here, we means the African Americans and their white supporters in the movement. They want to overcome the racial segregation and discrimination against the black people. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. In this stanza, the poet expresses hope that they will become successful in their movement. They have strong belief in it from bottom of the heart that they will be successful. They wanted civil rights like equality, liberty, etc. Ma'am, but what are civil rights? Civil rights are those rights which are important for any citizen's life and development. Now coming to our next stanza. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. In this stanza, the poet shows their unity and determination. They will walk together with each other. Someday, there will be no inequality among themselves. We are not afraid, we are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. In third stanza, he tells us that they are not afraid of anybody. They have no fear in mind. They strongly believe that they will be successful in their movement for civil rights. The fourth stanza goes like this. The truth shall make us free, the truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. These lines show their strong belief that they will get freedom because they are right and the truth is on their side. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. In the fifth and last stanza, the poet imagines how their life would be after their dream comes true. So students, how was the poem? It's very interesting, ma'am. तो आशा करती हूँ बच्चों यह सॉन्ग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे भी हिंदी में आप इस सॉन्ग के बारे में अच्छे से जानते हो। हम होंगे कामयाब, जितने स्टैंजाज उसमें हैं वही स्टैंजाज यहाँ भी हैं और जो बातें उसमें कही गई है वही बातें यहाँ पर उसके इंग्लिश में कही गई हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो आपके लिए हम होंगे कामयाब
एंड वी शैल ओवरकम। आप 2 बार इसको देखोगे, सुनोगे अच्छे से, बस यहीं पर आपका यह सॉन्ग खत्म होता है और द एंड ऑफ दिस अवर यूनिट 2.1। ओके बच्चों।